हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मंडे हैं। आज हमने लाइंस एंड एंगल्स जो स्टार्ट किया था पिछले वीक में, तो ड्यू टू सम अर्जेंसी आई कुड नॉट टेक द क्लास। तो आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, बेसिक थ्योरम्स ऑन लाइंस एंड एंगल्स। कि ये जो लाइंस और एंगल्स हैं इनके ऊपर बेसिक थ्योरम्स क्या क्या हैं, तो क्या ये कहती हैं थ्योरम्स, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे। तो इतना हमने पढ़ा है, उसमें से आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना आपने समझा है। तो आज हम ये 9th का टॉपिक है। तो फॉर क्लासेस मैंने आर क्लासेस लिखा, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में 9th और क्लास, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में। तो आज हम जो पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे उसको कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन खड़ी है, देन द सम ऑफ एंगल्स सो ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, यानी कि लीनियर पेयर है। वो दोनों का एंगल का सम जो है वो कितना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये थ्योरम क्या कहती है? प्रॉब्लम फर्स्ट ये कहते हैं इफ ए लाइन or ray stands on another line, then the sum of angles so formed is equal to 2 राइट एंगल्स। कहने का इसका तात्पर्य क्या है कि मान लो एक ये रे है, ठीक है, और ये ए भी एक रे है, और इसके ऊपर ये ओसी स्टैंड्स करता है, ठीक है। ए भी एक रे है और ओसी इसके ऊपर एक स्टैंड करती है रे। हमने ये बताना है कि एंगल ऑफ सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इन दोनों एंगल्स का जोड़ जो है वो 180 डिग्री है? तो फिर इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय लीनियर पेयर एग्जाम से। इसी पे कुछ हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया क्या गया है, देखिए, गिवन ए रे OC stands on AB। ये OC एक रे है, AB पे स्टैंड करती है। टू प्रूव हमें क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि इन दोनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री है। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, लेट्स ड्रा OD परपेंडिकुलर ऑन AB। क्या करते हैं हम, यहां पे एक OD परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। OD परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इस के ऊपर, यानी कि ये 90 डिग्री का है, सच दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर तो है, और ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, देखिए, सिंस AB इज a line and OC stands such। अच्छा, अब इनमें से प्रूफ, एंगल AOC ये किसके बराबर हुआ, ये जो AOC है ये किसके बराबर, एंगल AOD प्लस एंगल DOC। एंगल AOD प्लस एंगल DOC नंबर 1 दे दो। इसी तरह
एंगल BOC, वो किसके बराबर हुआ? BOC, ये एंगल BOD माइनस एंगल DOC सेकंड। देखो ये हमारे पास एक एंगल, पहले आपने ये लेना है, ये वाला, ये AOC, ये किसके बराबर है? ये जो एंगल AOC है, ये एंगल बराबर है इसका सम, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम के बराबर है। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला अगर हमें निकालना है, ये वाला BOC COB, ये किसके बराबर है? ये है BOD माइनस ये वाला एंगल, इसमें से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? लेट्स एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, ये कट जाएगा, ये क्या होगा? एंगल AOC प्लस एंगल BOC और COB इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। बट बाय कंस्ट्रक्शन एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए हमने कंक्लूड क्या कर लिया? thus it is concluded that if a ray stands on another ray then the sum of angles so formed is equal to 180 degree. Thus it is concluded that if a ray stands on another line then the sum of angles so formed is equal to 2 राइट एंगल्स। ठीक है, वो दो राइट एंगल्स के बराबर होगा इनका सम। तो ये जो थ्योरम है, अब इसी थ्योरम पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने, लेट्स गिव साइड सम प्रॉब्लम्स, एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, तो आपको इसका एप्लीकेशन का पता चल जाएगा कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, if the ratio of two angles is 2:3, then find the angles by LPA। ठीक है, रेशो क्या एंगल की? 2:3 है, तो आपने एंगल निकालने हैं LPA से, लीनियर पेयर एक्सियम से। सॉल्यूशन क्या है? लेट द रेशो, लेट द एंगल्स बी 2x एंड 3x। ठीक है, मान लेते हैं ये दिया था आपको एक रे इस तरह से, ये दिया 2 और ये दिया 3। ठीक है, तो ये 2 एंगल है, ये 3 है, AOB और ये C। तो मैंने कर लिया लेट ये 2x है और ये 3x है। ठीक है, देन सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ एंगल्स क्या आया? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, है ना? कितना है? 5 आ गया। सो बाय LPA क्या होगा? 5x इज इक्वल टू कितना बन गया? 180। लीनियर पेयर एक्सियम से सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 है,
तो एस कितना आएगा 180/5, 5 के 5, 5 3 15, 5 6 30, कितना आएगा 36 डिग्री। देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना आएगा इज 2 × 36 यानी कि 72 डिग्री, एंड सेकंड एंगल क्या बन जाएगा आपका इज 3 × 36, वो आएगा 108 डिग्री। तो ये था आपका बाय एलपीए से। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट था। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर। Find the value of x from the given figure। ठीक है, ये आपके पास एक फिगर दी गई है। ये 2x है, ये 3x + 2 है, और ये 4x प्लस ये आ गया 2x, ये 3x -1 कर दो, 3x - 1, और ये 4x है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए 2x 3x एंड 4x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस फिगर से आपको x निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन by LPA we know that sum of angles on a line is equal to 180 डिग्री। ठीक है, therefore कितना आएगा 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 3 7 और 2 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 180/9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। द अदर एंगल्स आर 2x 2 × 20 कितना आएगा 40 डिग्री, 3x 3 × 20 कितना आएगा 60 डिग्री, और 4x क्या 4 × 20 कितना आएगा ये 80 डिग्री। ये आपके एंगल्स आ गए। तो इस तरह से आपको कोई भी फिगर दी गई है, आप उसमें आराम से उनकी एंगल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, नो फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, एक और प्रॉब्लम करते हैं। From the given figure find the value of a। तो ये आपको फिगर दिया गया, तो ये आपके पास a +
10 है और ये आपके पास 120 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कितना होगा, ठीक है। अगर ये 120 और ये a प्लस 10 है तो फ्रॉम द फिगर हमने ए की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन बाय LPA वी हैव एंगल AO C प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना है, a प्लस 10 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। आप पहले इसको उठा कर ले जाएंगे तो क्या होगा, a प्लस 10, हाँ तो इसको ऐड कर सकते हैं वैसे, 180 माइनस 120 कितना आएगा, a प्लस 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a कितना आ गया, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो बड़ा इजी था ये क्वेश्चन, इसमें तो आसानी से निकाल सकते हैं आप। कुछ और भी इस तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको, तो फिर आपको उन सवालों को भी हल करना है। तो कैसे करना है वो आपके इन्हीं पे निर्भर करेगा। चलो अब हम नेक्स्ट थ्योरम्स हैं इसी पे, लाइंस एंड एंगल्स पे देखते हैं एक और आगे थ्योरम। If two rays intersect at a point, then prove that vertically opposite angles are equal। मान लेते हैं दो रेज हैं, वो दोनों आपस में कट कर रही हैं। देखिए जब रेज एक्स बनाती हैं तो वर्टिकल एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, जब कोई रे जेड बनाती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। जब कहीं भी रेज में एफ बनता है, चाहे सीधा बनता है, उल्टा बनता है, राइट को बनता है, लेफ्ट को बनता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये हम थ्योरम्स करेंगे, तो अभी हम पहले ये करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक ये रे है और दूसरी ये रे है, ठीक है, ए ओ बी, और दूसरी है सी और डी। हमें यह बताना है कि क्या ये जो एंगल है ये वाला और ये इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि एक्स बन रहा है ना, ऐसे क्रॉस एक्स बन रहा है। तो जब भी कहीं एक्स बनेगा तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो लीनियर पेयर कहाँ बनेगी, जब एक रे दूसरी रे पे स्टैंड करती है तो वो हमेशा लीनियर पेयर बनेगी। तो उससे लीनियर पेयर का क्या होगा, सम ऑफ एंगल जो होगा वो हमेशा 180 होगा। तो आज आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिया क्या है, गिवन टू लाइंस AB and CD intersect at point O, given two lines AB and CD intersect at point O, ठीक है। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। टू प्रूव आपने क्या करना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, प्रूफ। देखिए इस लाइन को, इसको भूल जाइए, नीचे वाली को, इस वाली को छोड़ दीजिए। तो ये लिखे ए बी इज ए लाइन एंड OD स्टैंड्स ऑन इट, एज AB is a line and ray OD stands on it, then
फिर क्या हुआ, एंगल AOD प्लस DOB इज इक्वल टू 180 बाय LP है। एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय LP। देखिए जहां भी कहीं ऐसे रेस बन रही हैं या ऐसे रेस बन रही हैं, तो ये समझो सम इन दोनों का हमेशा 180 होगा। जब भी ऐसी रेस बनेगी उनका सम हमेशा 180 होगा। इसको बोलते हैं बाय LPA। तो LPA से हमारे जो सम ऑफ एंगल वो 180 होता है, तो इसलिए हमने ये पार्ट फर्स्ट लिख दी कंडीशन। हमारे पास ये है, ठीक है, ये फर्स्ट आ गई। सिमिलरली इस तरह अब फिर क्या है, CD is a line and OA stands on it, as CD is a line and OA stands on it, then अब देखिए, अब इस बात को भूल जा रहे हैं, ये CD एक लाइन है और ये OA इस पे खड़ी है, तो समझिए इन दोनों सम का कितना बनेगा एंगल बाय LPA से, इन दोनों का एंगल का सम जो बनेगा वो 180 बनेगा, ठीक है। देन एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय LPA, लीनियर पेयर एग्जाम्पल सेकंड। अब ये भी 180 के बराबर, ये 180 के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव, हमारे पास क्या आ गया, चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये किसका है, ये दोनों का सम 180 है, ठीक है। इस तरह इन दोनों का सम भी 180 है। अगर मैं 180 दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल है, इसलिए एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देखो A और D दोनों में है इक्वल इन साइन, सेम इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों कट जाएंगे, इंप्लाई दैट एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल AOC, ठीक है। सिमिलरली वी कैन prove that angle AOD is equal to BOC। Hence, अब क्या कंक्लूड कर लिया कि if a line stands, if two rays intersect each other, then vertically opposite angles are always equal, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ, thus it is concluded that if two rays intersect at a point, then vertically pair of opposite angles are always equal। अब कहने का मतलब क्या हुआ, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। देखिए तीन बातें आएंगी इसमें। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जहां भी x बनता है, ठीक है, जहां भी x बनता है तो वो क्या है, वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं जहां भी x बनेगा। और जहां भी ये z चाहे सीधा बने या z ऐसे बने, जहां भी z बनेगा तो अल्टरनेट एंगल्स
जो होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, है। तो देन alternate pair of angles are always equal, ठीक है। फिर दूसरी बात, जहां भी ये f बनेगा, देखिए f ऐसे बन सकता है, f ऐसे बन सकता है, तो ये और ये और ये, और ये f ऐसे बन सकता है, ये और ये, और ये जो f है वो ऐसे भी बन सकता है। जहां भी ये f बनेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। जहां भी f की फिगर बनती है जस्ट लाइक f, तो वो हमेशा क्या होगा, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम बनती है इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब हमारी इसी के ऊपर थ्योरम्स हैं, अल्टरनेट पे, कॉरस्पॉन्डिंग पे, और को इंटीरियर एंगल्स के ऊपर, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, अगर आपका ये ऐसे इस तरह से सी बन जाता है इस तरफ को ऐसे, दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। अगर ये ऐसे बन जाता है सपोज इस तरह से, ये भी को इंटीरियर एंगल है, इनका सम भी 180 होगा। अगर ये ऐसे बन जाएगा तो इनका सम भी 180 बनेगा। अगर ये इस तरह से बन जाएगा को इंटीरियर एंगल्स, ये सम 180। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब सप्लीमेंट्री होते क्या है, सप्लीमेंट्री तो वही हो गया ना जिनका दो एंगल का सम जो 180 है वो सप्लीमेंट्री है, उसको सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, लीनियर पेयर एग्जाम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री मीन सप्लीमेंट्री। तो ये इसके लिए आएगा, इनके लिए है 1 2 3 और ये 4 फिगर बनेंगे। जेड है 1 और 2, एक्स क्या है, ये एक्स है ये वाला, और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एक ही फिगर बनेगी। तो एफ की कितनी है, देखो इसकी भी 1 2 3 और 4 फिगर्स बनेगी। तो ये जहां भी एफ बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होंगे, जहां भी जेड बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, जहां भी ये क्या कहते हैं यू बनेगा, जस्ट लाइक सी भी कह सकते हैं, यू भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये सी यू बनेगा, चाहे वो लेफ्ट साइड पे बनता है, राइट साइड पे बनता है, अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड बनता है, यू टाइप कप्स बनता है। तो जब ये यू टाइप का बनेगी फिगर तो समझो कि वो जो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर इनका एंगल जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा तो देन हम कहेंगे तो लाइंस आर पैरेलल। तो अभी हम लाइंस के नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इन्हीं 4 थ्योरम्स पे बनेगा। हमने ये एक थ्योरम 2 कर ली है, तो इस पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी करनी थी लेकिन अभी नहीं की है मैंने, है। तो अभी इसकी प्रॉब्लम नहीं दी है, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम हम कल करेंगे। आज इतना ही हमारा टॉपिक है, इतना ही लेसन करेंगे, तो इसके ऊपर हम कल नेक्स्ट करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं वो हमारी क्या है कि हमें बताना है कि अगर दो लाइंस इंटरसेप्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। इफ corresponding pair of angles are equal then lines are parallel, if alternate interior angles are equal then lines are parallel, ठीक है। इस किस्म की थ्योरम्स जो होगी वो आपकी बेस्ड होगी, तो जो वो थ्योरम्स हैं वो हम कर लेंगे। तो विद दिस आई डू होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज राइट टू मी, कमेंट मी ऑन माई दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। मोर ओवर प्लीज go through my topic thoroughly
so that the concept be made clear. तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यही क्लोज करने जा रहे हैं। तो विद दिस थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ एक बात जरूर याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।